हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध में आज हम अध्याय 21 वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण व्यक्त करने के लिए सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहते हैं। वाक्य की रचना एक से अधिक सार्थक शब्दों से होती है। वर्ण शब्द और वाक्य में वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। वाक्यों के माध्यम से ही मनुष्य अपने मन के विचारों को अच्छी तरह प्रकट कर पाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे विधि मिठाई खरीद रही है, गौरव टीवी देख रहा है। इन शब्द समूह से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि विधि मिठाई खरीद रही है और गौरव टीवी देख रहा है। अब देख लेते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। क्रिया और उसके विस्तार को विधेय कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगे। इस वाक्य को उद्देश्य और विधेय में प्रकट किया जा सकता है। यहाँ पे खरगोश के छोटे छोटे बच्चों की बात की जा रही है, इसलिए ये उद्देश्य होगा। और गिलहरी के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगे, यह उसका विधेयक हुआ। मतलब जिसके बारे में बात की जाती है हम उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में क्या बात की जा रही है ये उसका विधेय है। आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के दो आधार पर वाक्य के भेद जो है वो दो आधार पर किए जाते हैं। पहले अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आइए देख लें अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने का सामान्य बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बाजार जाते हुए देखा, ये एक साधारण सा वाक्य है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के नहीं होने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कभी समय पर नहीं उठते। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने नया मोबाइल कब खरीदा। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कमरे के बाहर निकलो। इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है कि कमरे से बाहर निकलो। कृपया कभी दर्शन दीजिए, यहाँ पे दर्शन देने का अनुरोध किया जा रहा है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, शुभ कामना,
आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, भगवान सबका भला करे। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध होता है उसे विस्मयादि वाचक बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वाह, इतनी जल्दी आ गए, शाबाश, तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी थी। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अब तक घंटी बज चुकी होगी। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्य की संभावना निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर पढ़ते तो अच्छे नंबर जरूर आते और यदि वर्षा हुई तो जाम लग जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो थे अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।